आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो सिर्फ एक तरफ की स्लीव में कट कर रही हूँ, इसलिए मैंने कपड़े को यहाँ पे दो पार्ट्स में रखा है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और दोनों तरफ की स्लीव कटिंग के लिए आप कपड़े को चार पार्ट्स में रखिएगा। ये लंबाई है स्लीव की, तो लंबाई कैसे लेनी है देखिए। सबसे पहले ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमें लेना है, जो कंधे की तरफ से दबेगा उसके लिए। और फिर यहाँ से नीचे को हमें स्लीव की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी लंबाई चाहिए उतने पे निशान लगाइए। जैसे 4 इंच की स्लीव है तो 4 इंच पे निशान लगाया और ये 4 इंच वाले लाइन को सीधा कर देना है। नीचे से 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अगर आप यहाँ पे अस्तर लगा के इसको पलटी करेंगे तो सिर्फ आधा इंच का आप सिलाई मार्जिन लेंगे। अगर आप इसी को डबल फोल्ड करेंगे तो 1 से 1.5 इंच का आपको सिलाई मार्जिन लेना है। अब यहाँ से हमें स्लीव को कितना डाउन करना है उसके लिए निशान लगाना है। तो जहाँ से कपड़ा शुरू हो रहा है वहाँ से नीचे की तरफ को हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 3 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ ऊपर की तरफ से देखिए, सिलाई मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है, जहाँ से कपड़ा शुरू है बस वहाँ से निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हमें सीधी लाइन से यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देना है। अब देखिए, हमें यहाँ से फोल्डेड वाली साइड से स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो ये कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप कटिंग कर रहे होंगे तो जो भी आपका ब्लाउज़ या कुर्ती है वो हमें लेनी है। तो कटिंग करते समय आपने आर्म होल की जो लंबाई है ना, जितनी भी ये ली है उससे 1 इंच बढ़ा के हमें स्लीव में लेनी है। तो मैंने आर्म होल की लंबाई 7 इंच की ली थी, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के यानी कि 8 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। चाहे कुर्ती हो या ब्लाउज़ हो, दोनों में इसी तरह से हमें लेना है। अब इस पॉइंट को ऊपर फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद इस लाइन में हमें इंच टेप को रखना है और बिल्कुल सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करना है और बीचों बीच पे एक निशान लगाना है। अब ऊपर फोल्डेड वाली साइड से हमें ये सेंटर के निशान तक इंच टेप को रखना है और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से नीचे वाली लाइन पे भी हम इस तरह से इंच टेप को रख के बिल्कुल सेंटर पे निशान लगा लेंगे। अब हमें ये देखिए, जो पहला वाला निशान है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें ½ इंच यानी कि आधा इंच पे निशान लगाना है। और सेम इसी तरह से आधा इंच का निशान ये जो सेंटर वाला हमारा पॉइंट है इसमें भी लगाना है। तो इंच टेप को रखेंगे और आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है। तो ये निशान लगा लिया। अब या फोल्डेड वाली साइड से 1 इंच तक तो हम सीधा आएंगे, सीधा हम निशान लगाएंगे और बाकी इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कैसे करना है देखिए, ये 1 इंच वाले को ऐसे रखा, इस पे ज्वाइन किया, फिर सेंटर वाले पे ज्वाइन किया और फिर थर्ड वाले पे ज्वाइन किया। उसके बाद ये जो लाइन है इसमें हमें यहाँ पे मिला देना है। सिर्फ बीच तक आप इसको रखिए और सेंटर से इसको मिला दीजिएगा। तो इस तरह से मैं इसको डार्क कर ले रही हूँ। तो सभी को ज्वाइन कर दिया है और यहाँ साइड में देखिए, इसको हमें बीच में से लगभग इस तरह से लाइन पे मिला देना है। अब फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, यहाँ से नीचे की तरफ को 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इससे अंदर को यानी कि ऊपर की तरफ को हमें ½ इंच यानी कि 0.5 इंच पे निशान लगाना है। अभी देखिए, यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से ये दोनों जो दो लाइंस हमें दिख रही है ना, इसके बीच में से हम लाइन खींचते हुए आएंगे इस तरह से और फिर ये जो हमने 0.5 इंच पे निशान लगाया इस पे मिलाएंगे और इस पे से निकालते हुए लाइन को हम जो ये 0.25 इंच पे निशान लगाया था इस पे लगाएंगे और बाहर को मिला देंगे। अब इसको हमें यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर लेना है। तो ये मैंने मिला दिया है और ये हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व है और ये पीछे वाला बैक आर्म होल कर्व है। अब हमें ये आर्म होल कर्व को मेजर करना है ताकि सिलाई के टाइम पे ही हमारा स्लीव जो है वो छोटी बड़ी ना हो जाए। तो जो भी आपका पार्ट है उसको लेना है, ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और फिर देखिए इंच टेप को कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर को रखते हुए हम मेजर करेंगे। जितना आप सिलाई में दबाएंगे ना उतना ही अंदर को रखते हुए हमें इसको मेजर करना है आर्म होल को। और ये जो हमारी फिटिंग की लाइन है यहाँ तक आपको मेजर करना है। आप चाहें तो कॉर्नर साइड तक भी मेजर कर सकते हैं मार्जिन को लेते हुए, लेकिन मैं यहाँ तक, तो 9 से 1 पॉइंट कम है ये मेरे उसमें, तो मैं इसको एक जगह पे लिख लूँगी। सेम इसी तरह से बैक वाला पार्ट लेना है, ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे और इंच टेप को इसमें भी थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखते हुए हम मेजर करेंगे और जो हमारी फिटिंग की लाइन है उस तक हम मेजर करेंगे। तो फिटिंग की लाइन में ये लगभग 8.25 इंच का करीब आया है। अब इस हिसाब से हम स्लीव में मार्किंग करेंगे। तो अब देखिए, ये जो आर्म होल की लाइन है ना, इसको हमें पहले नीचे को बढ़ा लेना है। तो ये कितना बढ़ाना है, तो देखिए जो 3 इंच वाली हमारी लाइन थी ना, यहाँ से ½ इंच यानी कि आधा इंच नीचे पे हम निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा करते हुए जाएंगे। देखिए ½ इंच मैंने निशान लगाया और सीधा कर दिया नीचे को।
अब हम मेजर करेंगे इसको। तो बैक वाले पार्ट का आर्म होल मेजर करेंगे। तो देखिए लाइन से थोड़ा सा नीचे को रखते हुए हम यहाँ पे आर्म होल को मेजर कर रहे हैं। और बैक वाले पार्ट का आर्म होल मेरे उसमें आया था 8.25 इंच का करीब। तो जितना भी आया 8.25 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब सेम इसी तरह से हमें फ्रंट वाला आर्म होल कर्व मेजर करना है। तो सेम इसी तरह से इंच टेप को थोड़ा सा नीचे को रखते हुए हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के बाद देखिए हमारा फ्रंट का आर्म होल आया था 9 से 1 लाइन कम आया था। तो 9 से 1 लाइन कम पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तो ये फ्रंट का आर्म होल कर्व का भी निशान लग गया। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग आए हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट हम लेंगे, यानी कि बीच वाला पॉइंट। तो बीच वाले पॉइंट पे मैंने ब्लू कलर की चॉक से निशान लगाया है, जो मतलब रेडी मार्किंग होगी उसके लिए। अब हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो ये जो ब्लू कलर का जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहाँ से 1.5 इंच आगे की तरफ को हम निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हमें राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो मेजरमेंट कैसे लेना है पहले मैं बता देती हूँ। तो देखिए शोल्डर से हमें इंच टेप को रखना है और जितनी भी स्लीव की लंबाई है उतनी लेनी है। तो 4-4.5 इंच की स्लीव की लंबाई है, तो वहाँ पर हमें इंच टेप को इस तरह से राउंड में रखना है और इसको मेजर करना है। तो देखिए अगर आप ब्लाउज़ की स्लीव की कटिंग कर रहे हैं तो ये मेजरमेंट बिल्कुल हमें फिटिंग का लेना है। लेकिन अगर आप कुर्ती के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 1/2 इंच का थोड़ा सा लूज़ रख सकते हैं। तो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 11.5 इंच का मेजरमेंट आया है। थोड़ा लूज़ रख रही हूँ मैं इसको। तो 11.5 इंच तक के इंच टेप को फोल्ड किया और यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस पॉइंट से आगे की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी लेना है और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर देना है। तो यहाँ पे स्लीव की मार्किंग हो चुकी है, अब कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बैक वाले पार्ट के आर्म होल कर्व को कट करेंगे और फिर स्लीव को हमें इस तरह से ओपन करना है। और ओपन करने के बाद अब ये जो फ्रंट का आर्म होल कर्व है इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे शॉर्ट स्लीव की कटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्बो तक की स्लीव की कटिंग बताने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।